Hi guys, this is Jyoti and welcome to my channel My Educational World. तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कन्वर्ट यूनिट्स। क्लास 6 में एक चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स, उसी का एक टॉपिक है कन्वर्ट यूनिट्स। एक्चुअली जो ये यूनिट्स वाले चैप्टर है ना, ये हमारा क्या ये सिर्फ स्कूल लाइफ में ही नहीं, हमारा डेली लाइफ में भी बड़ा काम आता है। और जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है उसमें भी इस चैप्टर से यूनिट से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता ही है। बट इसमें लोग बड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है यूनिट्स को। इसमें बहुत गलतियां भी हमारी बहुत होती है। बट आज के बाद आज जैसे आप पढ़ोगे ना, तो आज के बाद आपका सारा मतलब जितने भी डाउट्स इस टॉपिक को लेकर हैं सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कन्वर्ट यूनिट्स, एक्चुअली यूनिट्स क्या होता है? यूनिट्स जो होता है ना वो होता है मेजरिंग चीज होती है जिससे हम मेजर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लेंथ लेंथ होती है ना, किसी भी चीज की लेंथ आप ले लीजिए। लेंथ यानी कि मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए और आप कपड़ा लेते हैं, कोई भी आपने क्लॉथ लिया, आप बोलते हो ना 5 मीटर का, उसकी लेंथ क्या होगी? 5 मीटर। आप बोलते हो ना मुझे 5 मीटर का क्लॉथ दे दो, है ना? तो जो मीटर हो गया ना यहाँ पे, ये क्या होगी? हमारी यूनिट्स। इसी को हम अपनी यूनिट बोलते हैं, जो मीटर हो गई। ठीक है, 5 मीटर का मुझे क्लॉथ दे दो। या आप किसी शॉप पे जाते हो, साड़ी आप देखते हो कि कितने मीटर की साड़ी है ना? या आप किसी भी चीज से जो भी मतलब मेजर करते हो ना, मीटर, इतना मीटर, इतना मीटर, ये तो आप अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हो। ये तो आपको पता ही होगा कि हम लेंथ को तो मीटर में ही और सेंटीमीटर में ज्यादातर मतलब मेजर करते हैं। अब आता है हमारा कैपेसिटी। कैपेसिटी, कैपेसिटी में क्या होता है ना, कैपेसिटी में सारे लिक्विड आते हैं। जैसे लिक्विड कैपेसिटी किस चीज की? आप लिक्विड आइटम्स की ज्यादा निकालते हो। जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसमें आप बोलते हो ना 1 लीटर, ये 1 लीटर की है, ये 1 लीटर की बोतल है। तो यहाँ पे लीटर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे जो हमारा लीटर है ना बेटा, ये हमारा हो जाएगा यूनिट। यही हमारा यूनिट है कि 1 लीटर की है। ऐसे कोई वेट, आप वेट को मेजर करते हो। वेट को क्या होता है, मतलब वेट में कितना है। कैपेसिटी, कैपेसिटी का तो आपको समझ आ गया ना कि एक बोतल में कितना आ सकता है, कितनी कोल्ड ड्रिंक आ सकती है। तो आपने लिखा 1 लीटर आ सकती है, 1 लीटर है इसमें। वेट, वेट का वॉल्यूम और मास जो होता है हम उससे करते हैं कि कितना वेट है। जैसे आप बोलते हैं ना 5 kg, किलोग्राम वेट है इसका, 5 ग्राम वेट है ना? हम इस टाइप से करते हैं। तो ये तो हमें डेली यूज में हम यूज भी करते रहते हैं, ये सब चीजें तो हमें पता ही होती है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम हमें कहाँ होती है? जब हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कन्वर्ट 1 किलोमीटर टू मीटर। ठीक है, मैंने बोला कि किलोमीटर को, 1 किलोमीटर को 1 मीटर से कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे हमारे को दिक्कत आ जाएगी कि हमें ये कैसे करना है। तो देखिए, ये सब चीजें हम कैसे करते हैं। हमारे पास ना एक्चुअली एक होता है टेबल, ये एक स्टैंडर्ड टेबल है। इस टेबल में जो हमारी ये मीटर, ये सारी यूनिट्स ही हैं। किलो, मैं आपको यूनिट्स के नाम बता देती हूँ। यहाँ पे पहला आता है किलो, फिर आता है हेक्टो, फिर आता है डेका, फिर मीटर, लीटर, ग्राम, ये मिडल में आता है और ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। फिर डेका, डेका यहाँ पे आता है, इसी से रिलेटेड होता है डेसी, डेसीमीटर, डेसी लीटर, ऐसे होता है। सेंटीमीटर, सेंटीलीटर, आपको पता है। मिलीमीटर, मिलीलीटर, इस टाइप से मिली आता है। तो क्या है ना, इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इस सीक्वेंस को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपने याद कर लिया तो यूनिट्स के सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमें करना क्या होता है एक्चुअली, जब भी आप किसी यूनिट को कन्वर्ट करते हो, जैसे कि ये सारी यूनिट्स हैं, अब कन्वर्ट करते हैं, अगर कोई भी यूनिट आपकी राइट साइड में कन्वर्ट आप कर रहे हो, तो आप हर यूनिट की पोजिशन में 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे मैंने किलो को ना मुझे मीटर में करना है, मुझे किलो, किलो को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसकी पोजीशन देखूंगी कि हर पोजीशन में 10 होता है। यहाँ से किलो से हेक्टो 10, हेक्टो से डेका 10, डेका से मीटर 10। ये, और हम जा कहाँ रहे हैं? हम राइट साइड जा रहे हैं। जब हम राइट साइड जाते हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जितनी भी हमारी पोजिशंस आती हैं। और अगर हमें लेफ्ट साइड जाना होता है, अगर मुझे सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मतलब मुझे हर पोजीशन में यहाँ पे भी 10 ही आएगा, लेकिन हम कितने से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जैसे सेंटी का डेक 10, और फिर डेक से मीटर 10, इसको मतलब 100 से डिवाइड हो जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे कि है मुझे करना है कन्वर्ट, ठीक है, मुझे कन्वर्ट करना है 1 मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए
1 मीटर लिखा मैंने इज इक्वल्स टू, अब देखिए इस टेबल पे आप मीटर ढूंढिए, कहां पर है हमारा, मिडल में मीटर है, ठीक है। मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेंटी में करना है, यानी कि ये रहा सेंटी। तो देखिए हम कितनी पोजीशन पे जा रहे हैं, पहले एज इट इज मैं 1 लिख ही लूंगी, इसके बाद मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगी वो देखिए, मैं 1 पे जाने के बाद कितना, मीटर से मैं जा रही हूँ सेंटीमीटर, यानी कि मैं राइट साइड ही जा रही हूँ, ये देखिए हमारा राइट साइड हुआ ना, ये राइट साइड ही हम जा रहे हैं। तो पहले मैं मीटर से गई डेसी में, डेसीमीटर है ना, डेसी, तो 1 यहाँ पे इसका 10, ठीक है, इस पोजीशन का 10, फिर डेसी से सेंटी, फिर इसका 10, ठीक है, इस पोजीशन का 10, तो कितना हो गया हमारा, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि है 1 kg, 1 किलोग्राम है ना, एक मिनट मैं यहां से करती हूँ, 1 किलोग्राम, केजी क्या होता है हमारा, किलोग्राम, राइट। 1 किलोग्राम को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मुझे किलोग्राम को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 किलोग्राम को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। ये बहुत अजीब सी चीजें लगती है ना, यही ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं जो आप सोचेंगे कि नहीं कि किलोग्राम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करती हूँ, किलोग्राम से तो मैंने ग्राम से रिलेट करा है, तो लेकिन एग्जाम्स में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहाँ पे यूनिट्स बहुत अजीब आपकी होती है, एकदम अलग होती है, लेकिन इस टेबल की से आप आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे अब स्टार्ट करते हैं, देखिए किलोग्राम कहाँ है हमारा, पहले किलो, ये देखिए किलो ये है हमारा, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम को हमारा 1 किलोग्राम को हमें किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो 1 किलोग्राम को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे। हाँ, तो देखिए अगर मुझे 1 किलोग्राम को 1 मीटर में चेंज करना है ना, किलो ये रहा हमारा, मीटर कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है। तो कितना देखिए कितना आ रहा है, 1 2 और 3, राइट, तो यानी कि 1000 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए ना 3 पोजीशन चेंज हुई, पहले किलो से हेक्टो पे गया, फिर हेक्टो से डेका पे गया, फिर डेका से ग्राम पे गया, ठीक है ना, सॉरी मीटर पे गया, मीटर पे गया तो यहाँ पे एक 10 प्लस 10 प्लस मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1000, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब ऐसे हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जिससे आपको और भी आसानी हो जाएगी कन्वर्ट करने के लिए। अब जैसे कि हमारे पास है देखिए 1 किलोमीटर कन्वर्ट 1 किलोमीटर राइट इनटू, मैं यहाँ पे लिखती हूँ और मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगी, ठीक है। 1 मैं यहाँ पे अपना लिख रही हूँ और इस साइड में आपको अपनी यूनिट्स कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। अब जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में करना है, तो यानी कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू, अब देखिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कहां पर है, अब देखिए किलोमीटर को हमें करना है, किलो हमारा यहाँ पर है, ठीक है। कितने पोजीशंस हो जाएंगी आप देखें तो, मैं 1 पहले लिख ही दूंगी, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, मैं स्टार का साइन मल्टीप्लाई का लगा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए 1 किलो, किलो से स्टार्ट कर रहे हैं, किलोमीटर को ना हमें किसमें, इसमें किलोमीटर को हमें बेटा इसमें सेंटीमीटर में मतलब इसमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो देखिए यहाँ से एक पोजीशन किलो से हेक्टा 10, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई हेक्टो से डेका 10, फिर मल्टीप्लाई डेका से मीटर 10, फिर मल्टीप्लाई ये देखिए मीटर से डेसी राइट 10, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई डेसी से सेंटी, ठीक है, सेंटी यानी कि 10, हमें सेंटी में ही तो करना है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर आ गया। तो इसमें देखिए कितनी जीरो आ गई है, ये कितना हो गया, ये 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितनी जीरो आ गई है, 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में आपके 1 लाख, एक्चुअली 1 लाख पढ़ा जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये तो हमने मीटर और सेंटीमीटर वाला करा, अब हम लीटर वाला भी देख लेते हैं। जैसे कि कन्वर्ट आ जाता है, कन्वर्ट, मेरा भी ये वाला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट, एक मिनट, कन्वर्ट मुझे करना है 1 लीटर, 1 लीटर को मुझे किससे कन्वर्ट 1 लीटर इनटू मिलीलीटर,
ठीक है, वो मिलीलीटर से कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 लीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ओरली आप करके देखते हैं, क्योंकि अभी हमने ऐसे जर्नल फॉर्म में किया है, ओरली करते हैं। पहले तो हम 1 लिख देंगे अपना, ठीक है। अब लीटर मेरा कहाँ पर है, देखिए लीटर ये है मेरा, और मुझे मिली लीटर में चेंज करना है। मिली कहाँ है मेरा, यहाँ पे है। तो देखिए कितना हो जाएगा, लीटर से डेसी 1 10, डेसी से सेंटी 2 10, सेंटी से मिली 3 10, यानी कि कितनी जीरोस आ जाएंगी, 3। ठीक है, तो 1 लीटर में हमारे 1000 सेंटीमीटर मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से हो जाएगा। तो इस चार्ट से आप आसानी से कर सकते हैं। और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कन्वर्ट, मेरे को करना है 1, अब डेकामीटर, मेरे को 1 और डेकालीटर, 1 डेकालीटर है। ठीक है, 1 डेकालीटर मुझे कन्वर्ट करना है, 1 डेकालीटर कन्वर्ट 1 डेकालीटर इनटू किस में करते हैं, डेसी लीटर में। ठीक है, डेसी लीटर में आपको करना है। ये देखिए थोड़ा इस टाइप वाला एग्जांपल भी हम देखते हैं। 1 डेसी लीटर, ठीक है, को किस में कन्वर्ट करना है हमें, डेसी लीटर। 1 डेसी लीटर को 1 डेका लीटर, ये डेका लीटर है, सॉरी डेका लिखेंगे हम यहाँ पे। 1 डेका लीटर को हमने 1 डेसी लीटर में करना है, डेसी लीटर में। तो देखिए डेका कहाँ पर है हमारा, ये रहा, ये हमारा 3rd नंबर पे डेका आ गया। और हमें करना किस में कन्वर्ट है, इसे लीटर में। लीटर कहाँ है हमारा, ऑब्वियसली ये रहा। तो कितना हो जाएगा ये हमारा डेका है बेटा। ठीक है, और सॉरी हमें डेसी लीटर में करना है, डेसी में करना है ना, डेसी हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 और 2 जीरो लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 पोजीशन है, 1 2 डेसी लीटर में हमें 1 डेका लीटर को डेसी लीटर में चेंज करना था। तो ये हो जाएगा डेसी लीटर। ठीक है, डेसी लीटर में हमने इसे चेंज कर दिया। अब और दूसरे एग्जाम्पल आप जरा देख लीजिए, जितने आप एग्जाम्पल करेंगे ना उतना आपको ज्यादा समझ आएगा। अब जैसे 1 हेक्टालीटर है, ठीक है, 1 हेक्टालीटर को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीलीटर में। ठीक है, 1 हेक्टोलीटर को मुझे सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब ये देखिए कैसे करेंगे, 1 हेक्टोलीटर है ये, यहाँ पे मैं आपको लिख भी देती हूँ, ये हेक्टोलीटर है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए, ये है हेक्टोलीटर। ठीक है, 1 हेक्टोलीटर को हमें सेंटीलीटर में, लीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए हमारा हेक्टो कहाँ है, हेक्टो हमारा यहाँ पर है। ठीक है, सेंटी हमारा कहाँ पर है, ये हमारा यहाँ पे सेंटी है। तो कितने हो गए, कितने जीरोस आ जाएंगे, देखिए हम सब जो भी अभी मैं कर रही हूँ ना, सब राइट साइड में ही जा रहे हैं, मतलब हम राइट साइड की पोजीशन में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारी आ जाएगी 4 जीरो। समझ आ गया, 1 हेक्टोलीटर में कितने, 10,000 सेंटीलीटर होते हैं। ठीक है, 10,000 सेंटीलीटर होते हैं। इसी टाइप से अब आपको एक ग्राम वाला तो हमने आसानी से आपको अब ये कर लीजिए, जैसे 1 kg को मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, 1 kg को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसा हो जाएगा, ये देखिए 1 kg इज इक्वल्स टू ग्राम, कितने ग्राम का है वो हमें कन्वर्ट करना है ना, ग्राम। हमारा केजी कहाँ पर है, किलोग्राम, केजी मतलब किलोग्राम। ठीक है, किलो का है हमारा ये, ग्राम का है हमारा ये, तो कितना हो गया, 1 2 3। ठीक है, 3 जीरो आ जाएगी, यानी कि 1 किलोग्राम में हमारा 1000 ग्राम होता है। ठीक है, इस टाइप से बहुत आसानी से चीजें ना ये कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको इसमें यही याद रखना है कि आप राइट साइड में जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे ना तो आपको डिवाइड करना है। अभी हम कुछ लेफ्ट साइड वाले एग्जांपल्स भी अब देखते हैं, जैसे कि ये हमारे राइट साइड हो गए हैं। अब मैं लेफ्ट साइड वाले एग्जांपल अलग यहाँ पे देख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे कुछ लेती हूँ, नए एग्जाम्पल लेती हूँ कि मुझे 1 ग्राम को ना कन्वर्ट, 1 ग्राम को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, केजी में, 1 kg में। ठीक है, किलोग्राम में। ठीक है, ये है 1 ग्राम को 1 kg में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 ग्राम
इज इक्वल्स टू कितना केजी होता है, यही हमसे पूछ रहे हैं ना, कितना केजी होगा। देखो हमारा ग्राम कहाँ है बेटा, यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा ग्राम है। और अब हमें जाना है किलोग्राम, एक ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। तो देखिए अब ये हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, अपने टेबल में हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि अब हमें कितने से डिवाइड करना है वो आप देखिए, एक यहाँ पे 0 आ जाएगी, एक यहाँ पे 0 आ जाएगी, एक यहाँ पे 0 आ जाएगी। ये देखो तीन तीन वाले पोजिशन हो गए ना, 1 2, ये देखिए ग्राम से आप जाओगे, ग्राम से पहले आप डेका पे गए, फिर डेका से आप हेक्टो पे गए, फिर हेक्टो पे आप किलो पे गए, तो कितने हो गए, 1000 हो गए। तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाय, आपको डिवाइड करना है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, डिवाइड बाय 1000, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1000 केजी। यानी कि हमें 1 कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, जब आप इसे लाओगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.00 एक्चुअली नहीं 0.001, राइट, इतना ग्राम हो जाएगा, इतना केजी, सॉरी किलोग्राम, कंट्रोल Z, इतना किलोग्राम हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि 1 ग्राम में इतने किलोग्राम होते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला भी। अब और कुछ एग्जांपल्स भी हम जैसे देख लेते हैं। अब जैसे हम देखते हैं ऐसा, एक्चुअली एग्जाम में इस टाइप से भी पूछे जाते हैं। अब जैसे ये तो हम ये 1 की यूनिट्स ले रहे थे ना, 1 ग्राम को हम 1 किलोग्राम में चेंज कर रहे थे। अगर अब मेरा आ जाता है कि भाई आपको 8 ग्राम को 8 ग्राम रुकिए 8 ग्राम है, 8 ग्राम को कन्वर्ट आपको करना है, 8 ग्राम को कन्वर्ट कीजिए केजी में, ठीक है ना, केजी में कन्वर्ट इनटू केजी। अब 8 ग्राम को आपको कन्वर्ट, मतलब 8 ग्राम में कितने केजीज होते हैं, 8 ग्राम कन्वर्ट इनटू केजीज का मतलब यही हो गया कि आपका 8 ग्राम में कितने केजीज हैं। तो देखिए कैसे होगा, ये बड़ा आसान है, यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, 8 ग्राम को हमें करना है केजी में, तो 8 पहले मैं 8 लिख लूंगी, ठीक है। अब पहले देखिए ग्राम है, ग्राम हमारा यहाँ पर है और हमें केजी यानी कि किलोग्राम में करना है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही जा रहे हैं, यानी कि डिवाइड ही होने वाला है। तो कितना डिवाइड होगा यहाँ पे, देखिए 1 2 3 है ना, यानी कि 1000 से आप इसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो गया, ये केजी, इतना केजी हो गया। और ये अगर इसे आप पूरा डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.008, राइट, इतना केजी, यानी कि 8 ग्राम में 0.008 केजी किलोग्राम होते हैं, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि 90 वाला देखते हैं। हम अपना 90 ग्राम को, ठीक है, 90 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डेकाग्राम, डेकाग्राम, ठीक है। ये भी देखते हैं, ये बहुत अजीब सा लग रहा होगा ना आपको, जब हमारे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये क्या आ गया, डेकाग्राम क्या हो गया, ये कैसे कन्वर्ट होगा, कितना यूनिट होगा। तो इसको टेबल को आप लर्न कर लीजिए और इसी से आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या है, 90 ग्राम को करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 90 लिखती हूँ, कंट्रोल Z, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे मैं 90 लिखा, ठीक है। 90 ग्राम को मुझे डेकाग्राम में करना है, तो देखिए ग्राम मेरा यहाँ पर है, डेका कहाँ है, मेरा यहाँ पर है, ठीक है। पहले तो 90 आ ही जाएगा मेरा, ठीक है। और इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, 10 से, क्योंकि देखिए एक ही पोजीशन तो चेंज हो रही है, एक ही पोजीशन पे तो मैं जा रही हूँ ना, लेकिन मैं जा कब रही हूँ, लेफ्ट साइड जा रही हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 9, ठीक है, 9 डेकाग्राम, यानी कि 90 ग्राम में आपके 9 डेकाग्राम होते हैं, ठीक है। अब ये तो आपका सब हो गया, लेकिन आपको ये देखना है कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। आपके एग्जाम में है ना, आपके क्वेश्चंस इस टाइप से आएंगे, जैसे कि भाई कन्वर्ट आता है, कन्वर्ट, ठीक है, बोला जाएगा कि कन्वर्ट करना है आपको, कैसे करना है, 7 सेंटी, जैसे कन्वर्ट आप करना है 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश, कितना मतलब होता है मीटर, डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, डेसीमीटर, डेसीमीटर आ जाएगा आपका। यहाँ पे ये पूछा गया कि कितने, यहाँ पे ये मैं एक्चुअली यहाँ स्पेस छोड़ देती हूँ, ऐसे कि कितने डेसीमीटर होते हैं ना, 7 मीटर में कितने डेसीमीटर है, कन्वर्ट 7 मीटर, हाउ मेनी डेसीमीटर, ठीक है।
और जैसे सेकंड क्वेश्चन आपका मैं लिख लेती हूँ पहले, फिर हम सारा एक बार सॉल्व कर लेंगे कि भाई 9 ग्राम में कितने हमारे होंगे सेंटीग्राम। ठीक है, सेंटीग्राम कितने हैं, सेंटीग्राम, सही है कि 9 ग्राम में हमारे कितने सेंटीग्राम होंगे। और जैसा क्वेश्चन आ गया 15 किलोग्राम, केजी, केजी में कितने मिलीलीटर होंगे। ठीक है, मिलीलीटर, ऐसी आपको ना वो दी जाती है एक्चुअली, ऐसी ही आपको वो एग्जाम्स में पूछा जाता है, मिलीमीटर, मिलीमीटर एक्चुअली, नॉट लीटर, मिलीमीटर। इस टाइप से क्वांटिटीज आपको दी जाएंगी जो इस पे आप रिलेट नहीं कर पाते और आप इसमें ना डर जाते हो। जैसे एक है 12 डेसीलीटर, डेसीलीटर, ठीक है, डेसीलीटर, लीटर को कन्वर्ट आपको करना है सेंटीलीटर में, सेंटीलीटर। ठीक है, अभी हम इतना करते हैं, फिर बाकी और क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या है, कन्वर्ट 7 मीटर इक्वल्स टू डेसीमीटर। 7 मीटर को आपको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है कि 7 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो देखिए कितने होंगे, पहले हम करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर मैंने यहाँ पे लिखा। अब इजिकल्स टू, अब हम चेक करते हैं। देखिए मीटर का है हमारा, इस टेबल में मेरा मीटर यहाँ पर आ रहा है, ये रहा मेरा मीटर। ठीक है, इसको मुझे डेसीमीटर में चेंज करना है। डेसी का है मेरा, यहाँ रहा, ये है डेसी। अब ये देखिए मैं किस साइड जा रही हूँ, मीटर से मैं डेसी में जा रही हूँ, एक हमारा राइट साइड हो गया। तो यानी कि और कितना, एक ही पोजिशन चेंज हुई है, तो यानी कि 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 70। ठीक है, 70 यानी कि 7 मीटर में 70 डेसीमीटर होते हैं हमारे पास, 70 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा 9 ग्राम। 9 ग्राम में कितने सेंटीग्राम, सेंटीग्राम बता रहा है। सेंटीग्राम भी देखिए हम इसी साइड जा रहे हैं, ग्राम ये है हमारा। ठीक है, और मुझे बताना क्या है, मुझे सेंटीमीटर बताना है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 900, क्योंकि 2 है। ठीक है, 1 2 2 पोजीशन चेंज कर रहा है, तो 9 सेंटीमीटर या सेंटीग्राम भी आप लिख सकते हो, सीजी लिख दो। ठीक है, सेंटीग्राम होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या था 15 केजी। 15 केजी में कितने मिलीलीटर होते हैं। ठीक है ना, मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। केजी कहाँ है हमारा, किलोग्राम, किलो हमारा देखो ये रहा बेटा। ठीक है, 15 किलोग्राम, किलो हमारा यहाँ पर है और हमें क्या करना है, मिलीलीटर। ठीक है ना, मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, किलो हमारा ये है और मिलीमीटर हमारा ये है। तो कितने होंगे ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 6। ठीक है, 6 हो जाएंगे। तो और ये बेटा ये ग्राम था ना, तो यहाँ पे मीटर था। ठीक है, यहाँ पे हमारे 6 हो जाएंगे। तो 15 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ पे 6 लगा देंगे, 6 सेंटीलीटर। ठीक है, सॉरी मिलीलीटर, हम मिलीलीटर वाला कर रहे थे ना, मिलीमीटर, मिलीलीटर, मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर, मिली देखना है ना आपको, मिली आपको किससे, किलो से देखना है, मिली, तो इतना। ठीक है, 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन हो गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन था जो हमारा 12 था, कि 12 डेसीलीटर, डेसीलीटर है ना, लीटर, डेसीलीटर में कितने होते हैं ना, सेंटीलीटर। तो डेसी का है हमारा, ये रहा देखो, डेसी ये है हमारा, और यहाँ पे सेंटी हमारा ये है। तो कितने होंगे, 10 यानी कि 120। ठीक है, तो कितने होते हैं, 120 सेंटीलीटर। ओके, इस टाइप से हमारे हो जाएंगे। ये तो आपका हो गया जो मैं राइट साइड जा रही हूँ इन सब में। अब हम लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं, और भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं लेफ्ट साइड वाला भी हम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लेफ्ट साइड वाले कर लेते हैं। इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ और फिर मैं लेफ्ट साइड वाले कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि है 50 डेसीमीटर, 50 डेसीमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में। ठीक है, 50 डेसीमीटर को कन्वर्ट किस में करना है मुझे, मीटर में, मीटर में। तो देखिए कैसे हो जाएगा, मैं यही कर लेती हूँ, 50 डेसीमीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 50 तो आता ही है, आएगा ही। और देखिए
डेसीमीटर को मीटर में करना है तो डेसी का है हमारा ये रहा, डेसी ये है और मीटर हमारा यहाँ पर ये है। तो हम देखिए हम लेफ्ट साइड बैकवर्ड जा रहे हैं और वैसे भी हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, हम किससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किससे करेंगे, 10 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना, क्योंकि 0 से 0 कट हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, तो इस टाइप से 5 हो जाएगा। ऐसे ही आप है ना अपने बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से कर सकते हैं। लेकिन है ना एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ये देखिए एग्जाम में ना आपसे ये पूछा जाएगा। अब हम इससे ये कुछ क्वेश्चंस और हैं जो एग्जाम के पर्पस में आते हैं, वो हम देखते हैं। हाउ मैनी सेंटीमीटर मेक अ किलोमीटर, ठीक है, इस टाइप से आएगा कि कितने सेंटीमीटर ना किलोमीटर बनाते हैं। मतलब आपको इसमें पूछा कुछ नहीं है, उसमें यही बोला है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। उसने ये पूछा है कि 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, ये पूछा है कितने सेंटीमीटर होते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 किलोमीटर में हमें सेंटीमीटर में जाना है, तो किलोमीटर हमारा कहाँ है, किलो ये रहा हमारा, ठीक है, किलो को मुझे सेंटी में जाना है, ठीक है, सेंटी में जाना है मुझे, किलो मेरा ये रहा और सेंटी ये रहा, तो कितने हो गए बताइए, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें पूछा हाउ मैनी सेंटीमीटर मेक अ किलोमीटर, तो आप लिखेंगे 1 लाख सेंटीमीटर मेक अ किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्राम मेक अ मिलीग्राम, कि 1 ग्राम में मतलब 1 ग्राम में आपसे पूछ रहा है कितने मिलीग्राम होते हैं, ठीक है ना। उसने क्या पूछा है आपको, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, राइट, मिलीग्राम कितने होते हैं, तो ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं अपने टेबल से। तो करते हैं, 1 ग्राम मैं लिखती हूँ, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू, देखिए हाउ मैनी ग्राम्स मेक अ मिलीग्राम, मतलब कितने ग्राम ना मिलीग्राम बनाते हैं, हाउ मैनी ग्राम्स, ठीक है, तो यानी कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू मेक अ मिलीग्राम, कितने, हाउ मैनी ग्राम। एक्चुअली इसमें आपका उल्टा है, एक्चुअली ये पूछ रहा है हाउ मैनी ग्राम मेक्स अ मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम पूछ रहा है, तो यानी कि कितने ग्राम आपके मिलीग्राम बनाते हैं, है ना। हाउ मैनी ग्राम्स मेक अ मिलीग्राम, सॉल्व कीजिए आप भी थोड़ा, देखिए और अपना आंसर कमेंट में प्लीज टाइप कीजिएगा, कितना होता है हाउ मैनी ग्राम्स मेक अ मिलीग्राम। ठीक है बेटा, इसमें आपसे एक्चुअली ये पूछा है कि कितने ग्राम मिलीग्राम बनाते हैं, 1 मिलीग्राम बनाते हैं, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मैनी ग्राम, हाउ मैनी ग्राम्स, ये आपसे पूछा है, तो इसमें हमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप देख लीजिए 1 मिलीग्राम से हम चलते हैं मिलीग्राम, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ग्राम में जाना है, मिली का है हमारा ये रहा मिली, और हमें जाना है ग्राम में, देखिए ग्राम में जाना है, ग्राम हमारा कहाँ पर है, ये रहा टेबल मैंने यहाँ पे बनाई हुई, ये हमारा ग्राम है, और मेरे को अब लेफ्ट साइड जाना है ना, लेफ्ट साइड जाना है, यानी कि मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कितनों से, 1 2 3, यानी कि 1000, 3 0 लग जाएगी ना बेटा, 1000 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.001, ठीक है, इतना क्या बना रहा है ये, मतलब इतने 1.001 ग्राम, ठीक है, इतने ग्राम, यानी कि 1 मिलीग्राम में इतने 1.001 ग्राम होते हैं, ठीक है। इसी टाइप से एक क्वेश्चन हो रहा है हाउ मैनी डेसीमीटर मेक अ मीटर, हाउ मैनी डेसीमीटर मेक अ मीटर। अब देखिए हाउ मैनी डेसीमीटर मेक अ मीटर, यानी कि 1 मीटर पूछा है इसमें, 1 मीटर कितना डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, ये पूछा उसने, डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर कितने होते हैं, तो ये हम देख लेंगे, 1 मीटर इज इक्वल्स टू, 1 मीटर लगाया मैंने, इज इक्वल्स टू, देखिए मीटर कहाँ पर है मेरा, ये रहा मीटर, डेसी कहाँ है मेरा, ये रहा, ठीक है, डेसी, और ये देखिए हम राइट साइड में जा रहे हैं, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है, इतने होते हैं। तो
इस तरह से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको ये टेबल जो भी है, इस टेबल का ये सीक्वेंस याद रखना है कि पहले क्या आता है, और उसके बाद बस ये याद रखना है कि राइट साइड अगर आप जा रहे हैं तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हर पोजीशन पे 10 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो आपको हर पोजीशन पे 10 से डिवाइड करना है। तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन इस टेबल की मदद से आसानी से कोई भी यूनिट्स आपको दे दी जाए इन टेबल में से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मेरे को लगता है कि आज आपका ये कन्वर्ट यूनिट्स का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब आप इस टेबल से अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्लीज कीप प्रैक्टिस। आगे हम दूसरा भी टॉपिक पढ़ते हैं। थैंक यू।